आज हम बनाएंगे आम का अचार बिल्कुल पुरानी तरीके से, जैसे हमारी मम्मी और दादी बनाया करती थी। और उनके हाथ का अचार साल भर तक ख़राब नहीं होता था, चाहे आप कितने दिनों तक उसे रखिए। लेकिन इसका बनाने का कुछ तरीका है। अचार को बनाने की कुछ ट्रिक और टिप्स मैं आपको जो बताऊंगी, अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो आपका अचार भी साल 2 साल तक आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो आम। आम का अचार बनाने के लिए हमें इस तरह का गोल आम चाहिए होता है, बड़े साइज़ में हो, लेकिन ये खट्टे वाला आम हो। दशहरी वाला आम बिल्कुल ना लीजिएगा। तो जो आम का अचार हमें लंबे समय तक रखना है वो हमें इस तरह का आम चाहिए, और जितना भी अच्छी क्वालिटी का होगा और बिना दाग धब्बे वाला होना चाहिए। ज़्यादा इसमें कटपीट या दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। इस तरह का आम आप फ्रेश आम लीजिए, और उसको सबसे पहले मैंने इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद पंखे के नीचे डाल दिया था, या फिर कपड़े से भी आप पोंछ सकते हैं। और उसके बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे। कुछ लोग क्या होता है कि आम को लेकर के वहीं से मार्केट से ही कटवा के लाते, क्योंकि हर एक क्या काटने की सुविधा नहीं होती, और कोई आजकल इतनी मेहनत करना भी नहीं चाहता है। तो आप अगर कटवाते हैं तो घर पे ला करके उसे पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसे कटवाइए तो ही सही रहता है। क्योंकि जो कटा हुआ आम होता है उसके बाद उसको ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी भी पहुँच जाता है। तो नमी तो ऑलरेडी होती है आम में, और उसमें पानी पहुँच जाता है तो उसका थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो सके तो आप उसको धुलाने के बाद ही कट कराएं। तो मैं तो हमेशा पहले धुलने के बाद ही कट करती हूँ, उसके बाद ही, क्योंकि अंदर इसमें पानी नहीं पहुँचता है। तो मैंने आपको जैसे मैं रखती हूँ उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए इसको मैंने घर पे ही इसको कट किया है, क्योंकि हमारे पास कट करने की मशीन थी, तो उससे मैं घर पे कट कर लूँगी, क्योंकि मार्केट में फिर दोबारा जाना पड़ता हमको। तो इस तरह से मैंने सारे आम को इधर घर पे ही कट करवा लिया था। तो मुझसे तो नहीं हुआ, तो मेरे फैमिली में जो लोग थे उनसे ही मैंने कट कराया, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं चलता है। और इसका थोड़ा सा जो हाथ में पकड़ने वाला है वो टूट गया था, तो इस वजह पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। देखिए ये हमारा आम कट हो गया। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है, कुछ छोटे छोटे पीसेस में किया है। तो बस आम का हमारा अच्छे से परफेक्टली कट हो गया है। लॉन्ग टर्म के लिए आम का अचार रखने के लिए आप आम जो है बरसात से पहले ही ले आती है ना, वही बढ़िया रहता है। बारिश हो जाती है तो बारिश में आम में पानी पड़ जाता है, फिर वो आम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए सही नहीं रहता है। तो इस समय आम बढ़िया आ रहा है, तो इस समय आप रखना चाहते हैं तो इस तरह से आम आराम से आम का अचार रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे आम अच्छे से परफेक्टली कट गए, और इनको कट करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए मैंने फ़ैन के नीचे डाल दिया था इस तरह से। तो देखिए काफ़ी मॉइस्चर इनका ख़त्म हो गया है, जो अंदर मॉइस्चर था। तो बस इसमें हम लगा देंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक। तो मैंने ये 2 बड़े चम्मच लिए है हल्दी, तो 2 से 3 चम्मच हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलर अच्छा नहीं आता है। तो 2 बड़े चम्मच हल्दी लिया, इधर 4 बड़े चम्मच लिया है मैंने नमक। ये टाटा नमक लिया है, तो अचार में मोस्टली यही नमक का यूज़ करते हैं, ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है, नमक ज़्यादा लगता है। और इन्हें अच्छे से पहले हम सब में मिक्स कर देंगे। ये ध्यान रखिए जो हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम जब भी अचार में हम कोई भी हाथ लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो भी गीला नहीं होना चाहिए, और हाथ भी गीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, ताकि अचार ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी अचार रख रहे हैं तो पानी बिल्कुल भी कहीं से नहीं होना चाहिए, ना बर्तन गीला होना चाहिए, ना हाथ गीले होने चाहिए। तो जो बर्तन हम यूज़ करें बिल्कुल सूखे होने चाहिए, अच्छे से ड्राई। और इसके हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए ढक करके। ओवरनाइट हम इसको इसी तरह से नमक और हल्दी लगा करके छोड़ देंगे। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट डे ओवरनाइट ये अच्छे से रखा रहा है, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना पानी रिलीज़ हो गया। तो काफ़ी जबकि मॉइस्चर ख़त्म हो गया था, फिर भी इसमें इतना पानी रिलीज़ हुआ है। तो पानी को निकाल देंगे, और निकाल करके अगर आपके यहाँ धूप है तो आप उसमें धूप ज़रूर दिखाइएगा। इस समय धूप बहुत तेज़ निकल रही है, तो 3 से 4 घंटे की धूप काफ़ी होती है, जिसमें ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो ये पानी हम पहले हटा देंगे, और एक एक करके अच्छे से कपड़े में फैला देंगे, और धूप 4 से 5 घंटे की अच्छे से धूप इसको दिखा देंगे। आम का अचार रखने के लिए हमें जो मसाले लिए हैं उसमें जीरा, सौंफ। तो जीरा मैंने 5 बड़े चम्मच लिया है, और मैंने उसी क्वांटिटी से सौंफ को लिया है 5 बड़े चम्मच। तो इस तरह से सेम क्वांटिटी में लिया है। 2 बड़े चम्मच लिया है मेथी दाना कम लगता है, और इसी के साथ लिया है मगरेल 2 बड़े चम्मच, तो ये भी जिसको करलौंजी भी बोलते हैं। साथ में हींग
और जो पीली वाली सरसों होती है उसको लिया है, और जो काली वाली सरसों हमारे घर पे थी वो भी लिया है। तो आप दोनों में से कोई एक है तो वही आप डाल सकते हैं, और दोनों हैं तो दोनों में से हाफ हाफ करके डाल सकते हैं। और मसाले मैं कच्चे ही यूज़ करूँगी, क्योंकि आम के अचार में कच्चे मसालों का ही सबसे अच्छा फ्लेवर आता है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हें मैंने रख दिया था धूप में, तो जब तक मेरे आम सूखा है ना उतनी देर में इसका जो मॉइस्चर था ना अच्छे से मसालों का सारा निकल गया है। तो मसाले भी बढ़िया से धूप में उतनी देर 4 से 5 घंटे में इनको अच्छे से धूप लगा दिया है। तो देखिए आम को मैं दिखाती हूँ पास से कि कितना सूखा होना चाहिए, ताकि हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये 1 घंटा एक्स्ट्रा ही सूख गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी। तो ये आप 3 से 4 घंटे आराम से सुखा सकते हैं, इस समय बहुत तेज़ धूप होती है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रह गया, ये अच्छे से सूख गए हैं। तो मैं इसे पास से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपकी भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो लीजिए अब इसके मसाले पहले पीस लेते हैं। तो एक जार में मैं डालूँगी जो जीरा है, सौंफ और मेथी दाना, इन तीनों को पीसना है और इनको दरदरा पाउडर बनाना है। ज़्यादा महीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अचार में जो होता है ज़्यादा महीन मसाला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा दरदरा ही पसंद अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छे से आता है। तो देखिए इस तरह से दरदरा मसाला मैंने पीस लिया है। अब इसको रख देंगे साइड में। उसी जार में पीस लेंगे सरसों। तो पहले दोनों सरसों को अलग अलग दरदरा सा पीस लेंगे, और जितना हमें डालना होगा उतनी मैं क्वांटिटी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले डाली हूँ पीली सरसों। तो 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने पीली सरसों ली है, और उतनी ही बराबर ली है मैंने वो काली वाली सरसों। तो क्वांटिटी बराबर मात्रा में डाला, उतना ही लिया हमने मसाला। तो 5 बड़े चम्मच मैंने लिया है। और 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, अजवाइन जो हमने आपको बताया था, अजवाइन और मगरेल इनको हम खड़ा ही डालेंगे। इधर मैं नमक लिया है, तो नमक हमने पहले जो ऐड किया था वो रिलीज़ हो गया है, थोड़ा बहुत नमक होगा। ये 5 बड़े चम्मच मैंने नमक लिया है। और 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आता है। इधर मैंने लिया है सरसों का तेल। तो अचार में सरसों के तेल में ही अचार रखते हैं, और मैं इसमें कच्चा ही तेल डालूँगी। वैसे मोस्टली कच्चे तेल से ही अचार अच्छा बनता है, और आम के अचार में इसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो पहले ऐसे ही रखते थे सब लोग, तो मैं इसी तरह से आपको बता रही हूँ। मैं जैसे रखती हूँ वैसे ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसमें कम 200 ग्राम तेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो क्वांटिटी इतना ही थी, और चाहेंगे तो आप बाद में और एक्स्ट्रा मिला लेंगे, लेकिन अभी मसालों को अच्छे से पहले मिला देंगे, और ऐसे अच्छे से मिलाएंगे कि सभी में अच्छे से कोटिंग हो जाए। मेरे बताने का तरीका यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लीजिए इसको मैंने बहुत बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर दिया है मसाले को, और इसी तरह से मसाला बढ़िया से जब मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके कम से कम 1 या 2 दिन मैं इसी तरह से इसे रखूँगी, और बीच बीच में दिन में 1 से 2 बार इसे अच्छे से ऊपर नीचे चला देंगे, ताकि अच्छे से ये जो मसाले की कोटिंग है सारे आम में हो जाएगी। और 2 दिन बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी इसका कैसा कलर आया है। तो देखिए 2 दिन बाद ये कितना बढ़िया अचार का कलर आपको दिख रहा है, और सभी मसाला बहुत अच्छी से कोट हो गया है, और इसमें बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अचार रखेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। साल हो या 2 साल तक आप इसी अचार को इस तरह से आराम से रख सकते हैं। और आपको पसंद हो तो और एक्स्ट्रा ऑयल डाल सकते हैं, और जो कम ऑयल पसंद है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि अगर आपका मन है तो इसमें आप चाहो तो 1 ढक्कन सिरका अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं, या वाइट विनेगर है वो डाल सकते हैं, या फिर अंगूर का सिरका आता है उसको भी आप 1 ढक्कन डाल सकते हैं, कि अगर आपकी इच्छा हो। तो मैंने तो अभी नहीं डाला है, और आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं अगर आपके कम अचार खाया जाता है। हमारे तो ये 2 किलो का अचार 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अब मैं इसे कांच के कंटेनर में डालूँगी। तो आम को जब भी आप रखें तो कांच के कंटेनर में रखें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अगर आपके जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आप फिर प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं, पर उसमें लॉन्ग टर्म रखने के लिए सही नहीं रहता है। अब इसे मैंने कांच के कंटेनर में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लिया, और इसे बीच में 2-3 दिन में एक बार इसको थोड़ा सा हिला देंगे, और बस इसको अच्छे से पहले बैठ जाएगा। तो उसके बाद चाहेंगे तो इसमें ऑयल एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो देखिए अचार की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।